फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने देखा था, आज अपने हाथ से मैं जो भोजन तैयार करके खाने की सोच रहा था, उससे बहुत अच्छा भोजन मुझे खाने मिला था। भोजन करने के बाद शालिनी ने ही झूठे प्लेट्स, ग्लास आदि यूटिलिटी सिंक में रखे थे। उसी ने बच गई सामग्री फ्रिज में रखी थी। यह सब करता देख शालिनी में सुगड़ता मेरी पत्नी जैसी ही लगी थी। मैं सोच रहा था कि बिन कहे कोई बात कैसे कह दी जाती है। यह शालिनी को अच्छी तरह से पता है। तभी शालिनी ने मुझसे कहा था, सर मुझे देर हो गई है, अब मैं जाऊंगी। मैंने धन्यवाद कहने की औपचारिकता नहीं की थी, मुस्कुराकर बस कह दिया था। तब विचित्र संयोग हुआ। जब खुले दरवाजे से शालिनी निकल रही थी, तभी दरवाजे पर मेरी छोटी बेटी पलक का अचानक पूर्व सूचना बिना आगमन हुआ था। पलक ने शालिनी को जाते हुए तो देखा, मगर उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। वह सदा की भांति मुस्कुराते हुए मेरे पास आई थी। मेरे कंधे पर सिर रखकर मुझसे मिली और पूछा, मेरे पापा कैसे हो? मैं पलक द्वारा शालिनी के देखे जाने की चिंता से स्वयं को अब तक उबार नहीं सका था। पलक के सहज व्यवहार ने मुझे इसमें सहायता की थी। पलक का सिर चूंकि मेरे कंधे पर था, अतः वह मेरे मुख के असमंजस वाले भाव देख नहीं पाई थी। पलक की पीठ स्नेह से थपथपाते हुए मैंने उत्तर में प्रश्न किया, पलक, बिना बताए अचानक कैसे आई हो? सब ठीक तो है ना? पलक अब मेरे से अलग हुई थी। हंसते हुए बोली थी, पापा, आपको सरप्राइज देने के विचार से मैंने अपने आने के बारे में बताया नहीं। फिर चुप होकर पलक मेरे मुख को निहारने लगी। मेरी स्थिति बड़ी ही विषम हो रही थी। मुझे सरप्राइज देने की कोशिश में शालिनी को मेरे साथ अकेले में देखना स्वयं पलक के लिए सरप्राइज हो गया है। मुझे यह विचार परेशान कर रहा था। निश्चित ही मैं परेशानी के ये भाव पलक से छुपा नहीं पाया था। मेरी बेटी ने शायद अपने पापा की विषम स्थिति के प्रति संवेदना अनुभव की थी। पलक ने जैसे मेरी मदद की हो, उसने मुझसे दृष्टि हटाते हुए मेरे कुछ कहने की प्रतीक्षा नहीं की और कहा, पापा, मेरी एक फ्रेंड है, उसे हुए डेंगू के खतरनाक हो जाने से 3 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं उससे ही मिलने, उसे देखने आई हूँ। मेरे पास घर की अतिरिक्त चाबी है, अतः मैंने आप घर पर होंगे या नहीं इसकी चिंता नहीं की। अब तक मैं अपनी मन स्थिति ठीक कर सका था। मैंने उसका ट्रॉली बैग लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, अभी स्नान करोगी या भोजन करना पसंद करोगी? पलक ने कहा, हल्का शावर ले लेती हूँ। माँ यहाँ नहीं है, पता होने से मैं टिफ़िन घर से चलते हुए साथ लाई हूँ। वॉशरूम से आकर खा लेती हूँ। फिर पूछा, आपने भोजन किया या नहीं? पलक के प्रश्न सहज थे, चोर मेरे मन में था। मैं उसके सहज प्रश्नों से परेशान हो रहा था। दुविधा में यह नहीं बता पाया कि मैंने शालिनी के साथ भोजन कर लिया है। कुछ पल के विलंब से मैंने कहा, पलक, मैंने अभी ही भोजन किया है। तब पलक वॉशरूम में चली गई थी। मैं सोफे पर आकर ढह गया था। सोच रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। शालिनी मेरे बुलाने पर तो आई नहीं थी। शालिनी ने भोजन भी अपनी इच्छा से बनाया और खिलाया खाया था। इसमें कौन सी बुरी बात मैंने की थी कि मुझ पर अपराध बोध यूं हावी हो रहा था। मैंने धिक्कार ज्ञापित किया व्यर्थ की समाज की मर्यादाओं पर, जो पुरुष स्त्री के सहज मिलने पर भी प्रश्न खड़ा करती हैं। पलक के वॉशरूम से आने के पहले मैंने तय कर लिया कि उसके द्वारा कुछ पूछते ही मैं शालिनी को लेकर सब सच कह दूंगा। पलक आई तो बैग से निकाला गया टिफ़िन उसके हाथ में था। मैंने कहा, पलक, यह तुम अभी फ्रिज में रख दो, डिनर में इसे हम साथ खा लेंगे। अभी फ्रिज में रखा भोजन ले लो, तुम्हें खाना अच्छा लगेगा। पलक ने कहा, ठीक है पापा। फिर वह रसोई में गई थी। उसके पीछे पीछे मैं भी था। पलक क्रॉकरी लेने रखने यूटिलिटी में गई थी। वहाँ सिंक में प्लेट्स आदि इतनी थी जिनसे साफ था और इस बात की चुगली हो रही थी कि अभी ही 2 लोगों ने साथ भोजन किया है।
फ्रिज में रखा भोजन भी किसी कुक के हाथ का नहीं अपितु किसी गृहिणी के हाथ का बना लग रहा था। पलक ने अपने लिए उसमें से भोजन लिया और डाइनिंग टेबल पर आकर खाना शुरू किया था। मैं भी उसके सामने बैठ गया था। भोजन करते हुए पलक ने कहा, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तब मैंने फ्रिज से निकालकर और कुछ सामग्री माइक्रोवेव में गर्म की थी, फिर पलक के लिए ले आया था। मैंने पलक को स्नेह और आग्रह से ज़्यादा खिला दिया था। इस सब के बीच मेरी बेटी ने मेरा मान एवं मुझ पर विश्वास बने रहने दिया था। पलक ने देखा तो बहुत कुछ था, मगर प्रत्यक्ष में उस पर कोई शंका या प्रश्न नहीं था। यह मुझे पता नहीं कि उसके मन में क्या था। उसके भोजन कर लेने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई थी। साथ कॉफ़ी पीते हुए मैंने स्वतः ही शालिनी को लेकर हुआ सब सच बता दिया था। सुनकर सरलता से पलक ने इसे सच मान लिया और कहा, पापा, शालिनी निश्चित ही अपने विरुद्ध कार्यवाही से डरी हुई है। आप कल उस पर से कार्यवाही की लटकाई तलवार हटा लेना। अनुशासन आवश्यक तो है, मगर उसने जो किया है उतनी अनुशासनहीनता तो अब बहुत सामान्य बात हो गई है। मैंने सहमति में सर हिला दिया था। तब पलक अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी एवं मिलकर वापस आई थी। उसकी फ्रेंड की हालत में अब काफ़ी सुधार हो गया था। अगली सुबह पलक चली गई थी। उस दिन मैं अपनी उत्सुकता सहित ऑफिस गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए शालिनी मुझसे किन शब्दों में प्रार्थना करती है। हालांकि मैं उसके द्वारा किए किसी भी स्पष्टीकरण को अनदेखा कर शालिनी पर कोई कार्यवाही न करने का मन बना चुका था। शालिनी अब अगले 3 घंटे स्वयं मेरे कक्ष में नहीं आई तो मैंने ही उसे बुलवाया था। वह कल वाली दयनीय स्थिति में नहीं लग रही थी। आज उसके मुख पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने उसे बैठने कहा तो वह सामने बैठ गई थी। फिर मेरे पूछने के पहले ही बोलने लगी, सर, कल आपके घर आना मेरे लिए नए तरह का अनुभव रहा है, जिससे मैं सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है। कल मैं अपने पर कार्यवाही नहीं करने की याचना लिए आपके घर आई थी। आज मुझे इसका विचार नहीं है। मैंने आपको अत्यंत जिम्मेदार तरह का व्यक्ति पाया है। आज मैंने अपना स्पष्टीकरण गोपनीय लिफाफे में जमा कर दिया है। आप मुझ पर जो भी कार्यवाही करेंगे वह मुझे स्वीकार होगी। मैं आपके कर्तव्य निर्वहन में कोई अड़चन नहीं होना चाहती हूँ। यह मैं आपने बुलाया है तो ही कह रही हूँ, अन्यथा लिखित में दिए स्पष्टीकरण के अतिरिक्त मुझे अलिखित कुछ नहीं कहना था। मैंने ध्यान से उसके एक एक शब्द सुने, फिर कहा, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई देख लूँगा। आप अपनी सीट पर जाकर बेखटके अपना कार्य कीजिए। शालिनी चली गई थी। मैं अपने काम में लग गया था। अपने काम के बीच में ही ERP में मैंने शालिनी की सर्विस प्रोफाइल देखी थी। वह 28 वर्ष से विभागीय सेवा में थी। वह दिखने में जितनी दिखती थी उससे कहीं बड़ी 50 वर्ष की उम्र की थी। यह मेरे अचरज का विषय था। शाम को मैंने डाक पैड में से उसका जमा किया गोपनीय लिफाफा खोलकर उसकी रिप्लाई पढ़ी थी। शालिनी ने अपनी गलती लिखकर स्वीकार की थी। लिखा था कि उसे अगले दिन दौरे पर जाने वाले अपने पति की सेवा में लग जाना पड़ा था। इस कारण पिछले दिन उसे रुचिकर एक वेब सीरीज के अंतिम 4 मिनट का भाग देखना शेष रह गया था। क्या हुआ है अंत में, इसकी उत्सुकता होने से उसने मोबाइल नेट पर उतना भाग कार्यालय में देख लिया था जिस सहकर्मी ने उसकी शिकायत मुझसे की है। शालिनी ने उसे लेकर खराब मंसूबे पूरे नहीं होने दिए थे। इस कारण वह शालिनी से चिढ़ रखता है। फिर जो भी हो रहा है, यह लिखकर शालिनी ने मेरे आदेश का उल्लंघन करने की अपनी गलती भी मानी थी। उसने लिखा कि इस कार्यालय में कार्य एवं अनुशासन मुझ पर जिम्मेदारी होती है। मैं जो उचित समझूं उसके विरुद्ध वह कार्रवाई करूं। इसी में आगे उसने निवेदन किया कि मैं उसे इस कार्यालय से ट्रांसफ़र कर दूं ताकि उसको परेशान करने वाले सहकर्मी से पीछा छूट सके, वह दूर रहकर अपना विभागीय काम कर सके।
मैंने अगले दिन अपने अधीनस्थ एक मैदानी कार्यालय में शालिनी के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया था। मैंने शालिनी पर अन्य कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर उसी शाम शालिनी को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त कर दिया था। मेरे मातहत ने इसे शालिनी पर उसकी अनुशासन भंग करने की कार्रवाई जैसा माना था। शालिनी पिछले 10 वर्षों से इसी कार्यालय में कार्यरत थी, अतः उसके सहकर्मियों ने शाम के समय पार्टी करके उसे भावभीनी विदाई दी थी। उस शाम मैंने अपने कक्ष में शालिनी से कहा था, शालिनी, अगले अवकाश पर हो सके तो कष्ट करके आप पुनः अपने हाथों का भोजन खिलवाइए तो मुझे प्रसन्नता होगी। शालिनी अपने मुख पर कोई भाव नहीं आने दिए थे, सिर्फ कहा था, सर, आपको पता नहीं कि मेरा फ्लैट भी आपकी सोसाइटी में अन्य टावर में है। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं रविवार 11 बजे आकर आपकी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। यह करने में मुझे भी प्रसन्नता होगी। अब शालिनी मेरे कार्यालय में नहीं थी। मुझे कुछ हुआ था, जिसके कारण अगले 4 दिन में कोई विशेष काम नहीं होते हुए भी मैं उस मैदानी कार्यालय में गया था जो मेरे कार्यालय से 4 किलोमीटर दूर था, जिसमें अब शालिनी कार्यरत हुई थी। अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र में मुझ में आ रहा यह परिवर्तन समाज मर्यादा के अनुरूप नहीं था। शनिवार रात मेरा ध्यान सिर्फ शालिनी पर केंद्रित था। मुझे शालिनी को लेकर जो कुछ हुआ था उसे प्यार निरूपित करना ही उचित शब्द था। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण मैंने अपने मन में टटोला था। मुझे कारण 2 मिले थे। एक उसका 5 मिनट तक मेरे दरवाजे पर खड़े रहना, दूसरा शालिनी के द्वारा अपनी कही बात में मुझसे प्यार होना कहा जाना। सच लिखूं तो उस रात अगले 3 घंटे मुझे नींद नहीं आई थी। जीवन में पहली बार मुझे किसी लड़की से प्यार होने की अनुभूति हुई थी। मैं शालिनी को लेकर रोमांटिक ख्यालों में खो गया था। मुझे वह सच लगा जो कहा जाता है, प्यार दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देता है। कुक को इस रविवार की छुट्टी देना मैंने शनिवार को बता दिया था। अगली सुबह से ही मैं उस घड़ी का अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहा था जब शालिनी आए। मैं नहीं चाहता था, मगर ना जाने क्यों हाउस हेल्प आज ज़्यादा तसल्लीनता से घर की सफाई कर रही थी। मैं उस दिन यह चाहता था कि वह जल्दी जाए ताकि जब शालिनी आए तो हम दोनों के अतिरिक्त घर में कोई ना हो। इसे ही मार्फिज लो कहा जाता है, अर्थात रोज़ जो होता है हमारे चाहे जाने वाले दिन वैसा नहीं होता है। तब मुझे प्रतीक्षा 2 बातों की थी, कब मेड काम करके जाए और उसके जाने के बाद कब शालिनी आए। यह दोनों ही बातें एक साथ हुई थी। हाउस हेल्प काम करके दरवाजे से निकल रही थी, तभी शालिनी दरवाजे पर आई थी। मेड ने मेरे ना चाहने पर शालिनी का मेरे घर आना देख लिया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के अगले भाग में देखें।